देखिए, पूरी तरह से एक सांसद के बेटे को ऑबलाइज करने के लिए ये टेंडर उनको दिया गया है और इसमें भारी अनियमितता बरती गई है। यहाँ तक कि जो टेंडर की शर्तें थी उनको इस प्रकार शिथिल किया गया ताकि जो एमपी के बेटे की जो कंपनी पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स वो भाग ले सके। अगर टेंडर की शर्तों को शिथिल नहीं किया गया होता तो पल ही रिजेक्ट हो गए होते। और इसमें हर स्तर पर भारी गड़बड़ी हुई है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ठीक है L1 के साथ आप कीजिए, हाईकोर्ट ने कहा, तो फिर 5 साल के लिए कैसे किया आपने? क्योंकि कोर्ट ने तो ये कहा था कि तत्काल जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक कोई राज्य सरकार को नुकसान नहीं हो तो जो पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स है या जो कंपनी है वो इसको चलाए। तो आप उनको एक 6 महीने 4 महीने के लिए देते, 5 महीने के लिए देते, आपने 5 साल के लिए कैसे दे दिया? 5 साल के लिए तो तभी आप देते जब उनको पूरी तरह से कोर्ट की अनुमति और सहमति के बाद कि कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, तब आप देते 5 साल के लिए तो समझ में आ सकता था। आपने उनको जो दिया 5 साल के लिए दे दिया, जबकि कोर्ट ने कहा था कि तत्काल कुछ दिनों के लिए दे दीजिए ताकि कोई काम बाधित नहीं हो। फिर 40 करोड़ रुपया उनको बैंक गारंटी जमा करना था, केवल 3-4 करोड़ रुपया ही आपने केवल जमा करवाया। अब तो देखिए, इसलिए इसमें हर कदम पर चूँकि जदयू के सांसद हैं और उनका बेटा है, और देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता। कोई भी सांसद का बेटा बेटी परिवार जो है वो सरकार के अंदर कोई ठेकेदारी नहीं कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता है। और दूसरी बात ये कि जो एडवोकेट जनरल शाही जी हैं, ये पहले उसी कंपनी के वकील थे और बाद में जब वो एडवोकेट जनरल बन गए तो उसी कंपनी के पक्ष में अपनी सहमति दे रहे हैं। तो ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप जिस कंपनी के वकील थे उस कंपनी के बारे में आपको एडवोकेट जनरल के नाते आपको तो टीका टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए इसमें साफ मामला दिखाई पड़ रहा है कि एक जो कि जदयू के सांसद की कंपनी थी, इसलिए उनको ये 1600 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया। साथ ही साथ जो 5 साल या 3 साल जो सांसद की कंपनी ने, बेटे की कंपनी ने काम किया, उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई। 1 दर्जन बार उसका इंस्पेक्शन किया गया एम्बुलेंस का, तो उसके अंदर एक्सपायरी दवा पाई गई। उनका ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन का जो सपोर्ट सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था, एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था। ऐसी 1 दर्जन शिकायत अलग अलग गाड़ियों की जांच के अंदर मिली है। फिर भी आपने उसी कंपनी को दे दिया काम। और ये दोनों टेंडर दिया गया तब जब इस बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और जदयू की सरकार थी। ये बीजेपी के समय में नहीं दिया गया। यानी 2017 में भी जब दिया गया टेंडर पहली बार, उसमें सरकार किसकी थी? आरजेडी जेडीयू की सरकार थी। और दूसरी बार जब दिया गया तो किसकी सरकार थी? और इतना ही नहीं तो 3 जो आरजेडी के विधायक हैं, उन विधायकों ने पत्र लिखा है, राज्य स्वास्थ्य समिति को और मांग किया कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। तो जब 3 विधायक पत्र लिख रहा है और उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये तो उनके जो आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र और बाकी लोग, उन लोगों ने पत्र लिखा बाकायदा इसके अंदर जो पशुपति जो कंपनी है उसको लीक कर दिया गया डॉक्यूमेंट्स, टेंडर के जो डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ चीज़ें थी जो लीक नहीं करना था वो आपने लीक कर दिया, इसको रद्द किया जाए। तीसरे राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने जो मांग की थी मैं उससे सहमत हूँ। इसके अंदर कोई जांच की आवश्यकता नहीं, एकदम प्रेमा फेसी गड़बड़ी पाई गई है। इसलिए इस टेंडर को तत्काल रद्द किया जाए और नए सिरे से इसके अंदर टेंडर किया जाए। तमिलनाडु जाना था सीएम को आज, वहाँ करुणानिधि के गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण इन्हीं के हाथ करवाने का एम.के. स्टालिन वहाँ के सीएम ने निर्णय लिया था, लेकिन अंत समय में उन्होंने अपनी तबीयत खराब का हवाला देते हुए नहीं गए, तेजस्वी को भेज दिया और संजय झा को। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्यों नहीं गए इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बात तय है, ये भाजपा मुक्त भारत के लिए बैठक नहीं हो रही, ये वास्तव में बैठक कांग्रेस मुक्त भारत के लिए बैठक हो रही है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस बंगाल छोड़ दो, बंगाल में चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है।
तो यानी कांग्रेस कह रही है, तृणमूल कर रही है कांग्रेस मुक्त बंगाल, अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त यूपी, कि 80 की 80 सीट पर हम लड़ेंगे अपने सहयोगी दलों के साथ। कांग्रेस को मैदान छोड़ देना चाहिए अखिलेश यादव की पार्टी के लिए। तो यूपी के अंदर कांग्रेस मुक्त यूपी। फिर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कह रहे हैं कि साहब दिल्ली और पंजाब में हम चुनाव लड़ेंगे। 1 to 1 का मतलब हो गया कि जो पार्टी जिस राज्य में ताकतवर है वह चुनाव लड़े और बाकी लोग समर्थन करें। यानी बंगाल में कांग्रेस न लड़े, केवल वहाँ तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़े, यूपी में केवल अखिलेश यादव चुनाव लड़े। तो वास्तव में ये लोग भाजपा मुक्त भारत नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है क्षेत्रीय दलों को कि अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो तो कांग्रेस की ज़मीन पर ही खेती कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए बैठक के अंदर लोग आएंगे, चाय पिएंगे, हाथ उठाएंगे, फ़ोटो खिंचाएगा, कॉमन इम्यूनिटी प्रोग्राम के लिए कमेटी बन जाएगी। ये सब एक्सरसाइज हर लोकसभा चुनाव के पहले होता, कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इन चीज़ों का कोई असर और कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऑपोजिशन बैठक हो रही है, उसको लेकर पुष्टबाजी शुरू हो गई है। भाजपा मुक्त भारत, अखिलेश यादव का पोस्टर अलग है, कांग्रेस का पोस्टर अलग है, सब अपने अपने स्तर से पोस्टर लगा रहे हैं, लगाए हुए हैं। लेकिन पोस्टर लगाने से क्या होता है? तो नीतीश जी का भी तो पोस्टर लगा ही हुआ है ना। तो पोस्टर लगाने से कोई एकता नहीं हो जाती है, और न ही विपक्षी दल एक होकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं। तो इसलिए पोस्टर लगाना ये कोई छुटभैया नेता को इनके पार्टी के लोगों ने लगा दिया होगा। जब बीजेपी के खिलाफ ही हो रही है बैठक तो बीजेपी के समर्थन में थोड़ी लगाएंगे, वो तो अपने गठबंधन के पक्ष में ही लगाएंगे। लेकिन मुख्य सवाल वो नहीं है कि पोस्टर लगाया कि नहीं लगाया, इस बैठक से क्या निकलने वाला। क्या वो कोई सर्वसम्मत नाम तय करेंगे? अगर हिम्मत है तो इस बैठक में नाम तय करें कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, नाम तय करें। तो इसलिए देखिए कुछ नहीं निकलने वाला इस बैठक से, ये टाइम फिक्स होने वाली बैठक है।